आपका हरियाणा की आवाज में, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज मुद्दा महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराधों का। बढ़ रहे हैं रेप, कैसे रहे सेफ? जी हां, यही एक अहम सवाल। रोहतक निर्भया केस जैसे जघन्य अपराध के बावजूद भी अपराधियों के मन में खौफ पैदा नहीं हो रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5 और रेप की वारदातें सामने आई हैं। तो ऐसे में सवाल आज हमारा ये, प्रदेश में कैसे खुद को सुरक्षित समझे महिलाएं? सरकार के दावों और वादों के बीच लगातार प्रदेश में रेप की वारदातें बढ़ रही हैं और इन वारदातों के बीच अहम सवाल यही, कैसे में प्रदेश में कैसे खुद को सुरक्षित समझे महिलाएं? कीजिए कॉल और हमें बताइए इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपकी राय। जी हां, बढ़ रहे रेप, कैसे रहे सेफ, इस सवाल को आज हम उठा रहे हैं। रोहतक निर्भया कांड के बाद जिस तरह से लगातार महिला सुरक्षा को लेकर बहस चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपराधियों के मन में कानून का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है, पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। लगातार ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। बहादुरगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, पलवल, असंध में वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो सवाल यही है कि इस बढ़ते हुए अपराध के बावजूद प्रशासन कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है, सरकार भी निष्क्रिय पड़ी हुई है। तो इस पूरे मुद्दे पर दीजिए अपनी राय कि आखिरकार प्रदेश में महिलाएं कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करें। जिस तरह की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये पूरी वारदातें कहीं पर अपनों का ही निशाना बन रही है और कहीं पर उनके साथ जिस तरह की बर्बरता का शिकार उनको होना पड़ रहा है। तमाम सवाल जहन में खड़े हो रहे हैं कि महिला सुरक्षा का बड़ा बड़ा दावा करने वाली ये सरकार आखिरकार अब तक क्यों सोई हुई है, अब तक जागी क्यों नहीं है सरकार? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब की दरकार आज हमें है। बिल्कुल, जवाब आपसे, राय आपसे हम लेंगे। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइंस खुली हुई है। महिला सुरक्षा का मुद्दा आज हम उठा रहे हैं। रोहतक निर्भया कांड की आग अभी बुझी भी नहीं थी, उस तरह का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था, लेकिन कई और मामले जो हैं अब सामने नजर आ रहे हैं। क्या माना जाए, क्या वाकई में कानून व्यवस्था चरमरा गई है प्रदेश के अंदर, या फिर अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है, या फिर पुलिस प्रशासन के अंदर कहीं लूपहोल है जिस वजह से ऐसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं? क्या कुछ आपकी राय है, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और कैसे खुद को महिलाएं महफूज समझें, खुद को महफूज फील करें, ये कैसे संभव हो सकता है प्रदेश के अंदर? इस पर भी आप अपनी कोई सुझाव आपका हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा जो कि अहम हो चला है। रेप के मामले लगातार इस प्रदेश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। पहले दिल्ली को रेप कैपिटल के नाम से उसकी संज्ञा दी गई, चूंकि जिस तरह से मामले वहां बढ़ते गए, अब हरियाणा में भी कमोवेश यही स्थिति पैदा हो रही है। बिल्कुल, सुप्रिया हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। सुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं मैम। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी भी रेप या छेड़छाड़ के जो मामले होते हैं, पुलिस उसमें एक तो एफआईआर दायर करने में बहुत टाइम लेती है और दूसरा उसको इतना गंभीरता से नहीं लेती है। और जो दूसरी चीज़ है, जो दोषी है वो रेप पीड़िता और जो पीड़ित होती है लड़की, उसी को समझा जाता है। तो इसके लिए ज़रूरत है थोड़ी सी मानसिकता लोगों की बदलनी चाहिए और जो पुलिस है उसको भी सख्त कदम उठाने चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया सुप्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों के अब राय लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। महिलाओं से जुड़े हुए जिस तरह के अपराध सामने आ रहे हैं, जिस तरह से उनको हैवानियत का शिकार बनाया जा रहा है, सवाल यही है कि महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार अब तक इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई है। रोहतक हत्याकांड जिस तरह से आपने देखा सामने आया, उसके तकरीबन 5 दिनों के बाद, उस हत्या के 5 दिनों के बाद भी संदिग्ध पुलिस के हिरासत में आया, लेकिन 4 से 5 आरोपी अभी भी फरार हैं और अभी भी इस पूरे मामले में कोई ठोस कदम उठाती हुई पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। सवाल यही है कि क्या अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ अब खत्म हो चुका है? कैसे प्रदेश में महिलाएं खुद को करें सुरक्षित महसूस? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय आज हरियाणा की आवाज में। जी, हमारे साथ जो महिला कॉलर जुड़ी थी उन्होंने कहा कि पुलिस का सुस्त रवैया इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है, जो कि अपराधियों के हौसले बुलंद करता है, उनको इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में एक तरह से कह सकते हैं कि स्पेस देता है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ हिंसक वारदातें, महिलाओं के खिलाफ तमाम अत्याचार और जो अपराध हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कैसे नकेल कसी जाए? आखिर कमी कहाँ पर है जो इस तरह के जो है इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती जाती हैं? मानसिकता में कहीं ना कहीं दोष तो है ही, लेकिन उसके अगर आगे जाएं
क्या प्रशासनिक स्तर पर प्रदेश के अंदर तमाम इंतजामात हैं जो कि महिलाओं को महफूज करने में मदद करते हैं? बिल्कुल, रवि हमारे साथ अगले दर्शक गुड़गांव से जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। मैं सीधा पुलिस प्रशासन को इस वक्त घेरना चाहूंगा, क्योंकि वो हेल्पलाइन नंबर चला दिए जाते हैं, तमाम तरह की सुविधाओं का भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन जब वक्त पड़ता है, जब टाइम आता है, ना हेल्पलाइन नंबर काम करता है और पुलिस भी वारदात होने के बाद पहुंचती है। तो पुलिस के रवैया जो है वो काफी इस पे ढिलमुल रवैया है, लापरवाह रवैया है बिल्कुल। तो इस पे कहीं ना कहीं पुलिस को काम करना होगा, प्रशासन को इस पे काम करना होगा। और दूसरी बात जो है वो मानसिकता, लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। वो उनको भी ये एहसास करना होगा कि हमारी बहन बेटी भी इस समाज में जी रही है, उनके साथ अगर ऐसा हो तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि। एक और कॉलर अंग्रेज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। अंग्रेज जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी नमस्कार सर, बताएं। मैं अंग्रेज शाहबाद से बोल रहा हूँ सर। मैं महिलाओं के बारे में यही बात कहता हूँ, अभी सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए जी। और जो ये बच्चियों के साथ निर्गम बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, इसके विषय में सरकार को कोई ठोस कदम उठाएं। जो ये हमारे समाज के गंदे लोग जो इन बच्चियों की तरफ गलत निगाहों से गलत हरकतें कर रहे हैं, उनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अंग्रेज जी। करने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती और यही वजह है कि अपराधियों के मन में खौफ लगातार बढ़ता जाता है। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद सजगता का एक जो माहौल, जागरूकता का एक माहौल जो पैदा हुआ था, उसके बाद लगा कि शायद इस देश में अब कोई अगली निर्भया नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सवाल अभी भी वही बनाया हुआ है कि इस देश में निर्भया आखिरकार कब निर्भय होगी। लगातार सवाल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जवाबदेही किसकी है, इसकी भी जवाबदेही शायद किसी के पास नहीं है। और यही वजह है कि ऐसे तमाम जो वारदातें हर रोज सामने आ रही है। और इसी से जुड़ा आज का हमारा सवाल कि आखिरकार कैसे इस प्रदेश में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, जब कदम दर कदम हर रोज, अगर हम पिछले 24 घंटे के ही आंकड़े देख लें, हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं। पिछले 24 घंटे में 5 रेप की वारदातें हो चुकी हैं। महिलाएं ऐसे सुरक्षित कैसे रह पाएंगी, अहम सवाल। तो विधानसभा चुनाव में भी करीब हर पार्टी ने महिला सुरक्षा के वादे किए थे। बातें कही गई थी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो महिला को और अधिक सुरक्षित किया जाएगा, सुरक्षा उसको दी जाएगी। ममता हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। ममता जी, स्वागत है आपका, बताएं। सर, मेरा कहना है कि जो लड़के के साथ ये अपराध हो रहे हैं, इनको रोका जाए। हमारी सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल, सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया ममता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, सरकार क्या कर रही है, ये अहम सवाल है। पिछले 100 दिनों में अगर हम देखें तो सरकार ने बहुत सारी चीजों का जो ठीकरा है वो पूर्ववर्ती सरकार पर फोड़ा है, लेकिन उसके वर्तमान शासनकाल में जो कुछ चीजें हो रही है उसकी भी जवाबदेही इस सरकार की बनती है। सरकार को भी इस पूरे मसले पर जरूर कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। पुलिस प्रशासन को इतना चुस्त दुरुस्त बनाया जाए, न्यायिक प्रक्रिया को इतना जवाबदेह बनाया जाए, कानून को इतना जवाबदेह बनाया जाए कि कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे, लेकिन यही व्यवस्था निष्क्रिय पड़ी हुई है। आखिर वारदात होने के बाद क्यों टूटती है सरकार की नींद? कैसे खुद को सुरक्षित समझे प्रदेश में महिलाएं? निर्भया रेप के बाद आखिर कब निर्भय होंगी महिलाएं? ये तमाम बड़े सवाल इन पूरे मामलों से जन्म ले रहे हैं, जो कि पिछले 24 घंटे में 5 रेप की वारदातों का पूरा मामला सामने आया है। कहीं ना कहीं गंभीर ये आंकड़ा है। सुभाष हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुभाष जी, स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी जी, ऐसे अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए और मुस्लिम देशों की तरह बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उनको। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। सवाल ये कि कैसे प्रदेश में सुरक्षित हो महिलाएं। रानी हमारे साथ अगली दर्शक। रानी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। रानी, चलिए लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। फोन उठाए, हमें बताएं इस पूरे मुद्दे पर आखिर आपकी क्या राय है कि इस प्रदेश में कैसे सुरक्षित हो महिलाएं। प्रमोद हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, स्वागत है आपका, बताएं। प्रमोद जी, आवाज आ रही है आपको? लगता संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन सवाल, अहम सवाल जो आज हमने उठाया है पूरे हरियाणा की आवाज के इस मंच से, वो सवाल ये है, जिस तरह से लगातार रेप की वारदातें बढ़ती जा रही प्रदेश में, कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करें महिलाएं? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय। जी हाँ, आप हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारी सभी फोन लाइन्स खुली हुई हैं। हमेशा की तरह हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच जो आपसे जुड़े मुद्दों को लेकर हाजिर होता है, इस पर आपकी राय हम लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि
हरियाणा की आवाम इन मुद्दों को लेकर क्या राय रखती है, महिलाएं खुद को कैसे महफूज रखें, खुद को महफूज उसका अनुभव करें, उसको फील करें, कैसे सुरक्षित महसूस करें, ये बड़ा सवाल आज हम उठा रहे हैं। मनोज हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ जी सर, मनोज पानीपत से बोल रहा हूँ। जी ऐसा है, इसमें सरकार प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही है, बिल्कुल कोई सुरक्षा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब भी हमने इस बारे में सीएम साहब से भी मिलने की कोशिश की है, उन्होंने कहा कि राय लिख के भेज दो, राय लिख के उनको भेजी है, लेकिन कोई असर नहीं होता उस बात का, कोई वो लागू ही नहीं किए जाते जो लिखे जाने, जो प्रोग्राम बताए जाते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सरकार की कार्यप्रणाली पर भी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे आपकी राय की हमें दरकार। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ममता हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ममता जी, स्वागत है आपका, बताएं। ममता जी, सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखें, कृपया जब आप हमसे बात करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। मुद्दा जिन दर्शकों ने अभी चैनल ट्यून ऑन किया है उनको बता दें, महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से रेप की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, आखिर कैसे खुद को सुरक्षित करें महसूस इस प्रदेश में महिलाएं, ये एक अहम सवाल जिस पर आपकी राय की हमें दरकार है। आखिरकार ऐसे और क्या ठोस कदम उठाने चाहिए सरकार को, क्योंकि जिस तरह की कार्यप्रणाली अगर हम देखते हैं पिछले कुछ दिनों में सामने आई है, सरकार का भी सुस्त रवैया और प्रशासनिक अमले का भी सुस्त रवैया, जो कि बहुत बढ़ती हुई घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। और इसी पर आपकी राय लेने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, जल्द लौट रहे हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। Largest campus,
more than 1,800 students. Well-equipped workshops and labs. Advanced courses. More than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में आपका एक बार फिर से स्वागत। तो हरियाणा की आवाज में आज मुद्दा है महिला सुरक्षा का। सरकार से भी सवाल कि महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार आखिरकार महिलाओं के लिए अब क्या कर रही है। पिछले 24 घंटों में 5 रेप की वारदातें सामने आ चुकी है। प्रशासन सोया है, सरकार सोई है, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई हलचल नहीं। कैसे रुकेगा समाज में बढ़ते अपराध का ये सिलसिला, इसी पर आपकी राय टटोलने की कोशिश आज हरियाणा की आवाज के इस मंच से। नंबर हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, फोन उठाएं, हमें बताएं कि बढ़ती रेप की वारदातों पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है और कैसे इस प्रदेश में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। तो कैसे महिलाएं सुरक्षित महसूस करें अपने आप को, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से मामले लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध के बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, लेकिन जो कन्विक्शन रेट है, जो पुलिस जिस तरह से आरोपी को पकड़ती है, उसमें कमी आई है। शायद यही एक बड़ा कारण हो सकता है कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कविता हमारे साथ फोन लाइन पर है। कविता जी, स्वागत है आपका, बताएं। हाँ, मैं ये कह रही थी जी, जो इस टाइप के आदमी है ना, जो रेप केस करते हैं, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करती, वो दिल्ली वाली का भी कुछ नहीं होया। इनको तो है ना आम जनता के हवाले कर देना चाहिए, तब इनको पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। बहुत शुक्रिया कविता जी आपका। जी हाँ, तो दंड की बात तो तमाम तरह की सामने आती है। लोग ये चाहते हैं कि ऐसे अपराधियों का फैसला वो करें, लेकिन जिनकी जवाबदेही है वो अपनी जवाबदेही से कतरा रहे हैं। और यही सवाल है कि जिनकी जवाबदेही है, आखिरकार वो भी अपनी जवाबदेही को समझे ताकि इस तरह की वारदातों पर रोक लगाई जा सके। प्रमोद हमारे साथ अगले दर्शक। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जैसे कोई भी छोटी सी भी घटना हो ना, किसी गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, उसको छुपाना नहीं चाहिए माँ बाप ने, उसको ऊपर उठाना चाहिए छोटी सी घटना को। छोटी सी घटना से ही आगे बातें बढ़ती जाती हैं जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रमोद, ये बहुत अहम राय, क्योंकि कई बार जो परिजन होते हैं वो खामोशी से चुपचाप इस दंश को पी जाते हैं और ऐसे अपराधियों का हौसला बुलंद होता है। अपमान का कहीं ना कहीं भाव उनमें होता है। हमारे साथ राधा फोन लाइन पर है। राधा जी, स्वागत है आपका, बताएं। चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन सवाल लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वो मुद्दा जो टीवी स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं, नंबर्स भी साथ में हम फ्लैश कर रहे हैं ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, अपनी राय हम तक पहुंचा सकें। पिछले 24 घंटे में 5 रेप की वारदातें इस प्रदेश के अंदर हुई हैं। ये मामला सामने आया है, इस पर कैसे अंकुश लगे, कैसे हालात को सुधारा जाए, और महिलाएं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें। इस पर आप क्या राय रखते हैं, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, रोहतक से अगले दर्शक रानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रानी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, ऐसे अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए जी। हाँ, और हमें अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए ताकि वो भविष्य में ऐसी गलतियां ना कर सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक ऐसा संस्कार विकसित किया जाए ताकि महिलाओं के प्रति जो सम्मान की भावना है वो बढ़े, ये इस तरह की सोच भी समाज में फैले, क्योंकि सामाजिक मानसिकता जो है वो बहुत ज्यादा विद्रूप है, तभी इस तरह के मामले भी जो है वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, पानीपत से संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर है। संदीप जी, स्वागत है आपका, बताएं। संदीप जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है टीवी को सुनकर रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क आगे कायम कर पाना मुश्किल होगा। तो एक बार फिर से हम अपील अपने सभी दर्शकों से करते हैं कि जब भी आप हमारे साथ जुड़े, टीवी का वॉल्यूम आप कृपया पहले कम कर लें, उसके बाद अपना जवाब, अपनी राय दें हमें, और टीवी सुनकर आप रिस्पॉन्स ना करें, हमारी गुजारिश आपसे है। तो लगातार वो नंबर्स जिस पर आपको फोन मिलाना है, हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश आपके लिए कर रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइन्स खुली हुई है। मुद्दा भी हम लगातार महिलाओं से जुड़ा आज हम उठा रहे हैं, इस पर तमाम कॉलर्स हमें फोन कर रहे हैं। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी अपनी क्या राय है, महिलाओं को, अपने आप को महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस करें, इस पर आप अपनी बेबाक राय अब तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आंकड़े जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिन महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा गंभीर जो है वो होने वाले हैं, अगर इस पर जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया। मानसिक पहलू है जिसको लोग कह रहे हैं कि संस्कार के माध्यम से सुधारा जा सकता है, और कई तरह है, लेकिन जब बात कानून व्यवस्था की आती है तो पुलिस
जिसको महिलाओं को सुरक्षित और जो नागरिक हैं प्रदेश के, जो प्रदेशवासी हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए बनाया गया, क्या वो सुरक्षा दे पा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। पानीपत से सनी हमारे साथ अगले दर्शक। सनी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। सनी, हेलो जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें। चल, लगता है इनसे भी संपर्क आगे जारी रखना संभव नहीं हो पाएगा। रवि हमारे साथ करनाल से अगले दर्शक। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। रवि, हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ, वैसे है जी, जैसे कि माँ बाप और भाई बहन घर में अगर अपने बच्चों को ठीक से समझाएगा तो इससे आगे रेप कम हो जाए। चले, बहुत शुक्रिया। तो कमोबेश उसी राय की तरफ इशारा, सामाजिक जो दायित्व है उसको पूरा करें, माँ बाप भी अच्छे संस्कार दें, लेकिन अच्छे संस्कारों के अलावा इस प्रदेश में कानून व्यवस्था जो बिल्कुल अपराधियों के मन में बेखौफ होती जा रही है, उसमें भी खौफ पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि निष्क्रिय कानून व्यवस्था का जो फायदा है ऐसे अपराधी उठाते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो भी एक पहलू है, लेकिन आप अपनी क्या कुछ राय रखते हैं? महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें, इस पर आप अपनी राय, अपनी व्यक्तिगत राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपके लिए दिखा रहे हैं, वो सवाल भी बता रहे हैं जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। क्या पुलिस अभी भी महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में, क्या सरकार अभी भी महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा दे पाने में नाकाम रही है क्या? इस पर आप अपनी राय। सरकार बदलती है, सत्ता बदलती है, लेकिन हालात महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक जैसे ही बने हुए हैं, या यूं कहें कि इनमें इजाफा हो रहा है। नवीन हमारे साथ अगले दर्शक। नवीन, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हेलो जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ जी मैम, मैं नवीन वहाँ से जी। आज ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हमें महिलाओं को अवेयर भी करना चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ कोई कुछ करता तो उसको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए सबको जी, और जिससे अपने आप को खुद सुरक्षित कर सके। जरूरी नहीं है कि कोई भी हमें सुरक्षा देने के लिए वहाँ पे उपस्थित हो, या कोई भी पुलिस हो, या कोई भी आ सके जी। हमें खुद भी हर एक नारी को एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और उसके कॉलेज में, उसके स्कूल में कोई ना कोई सरकारी विभाग का अफसर जाए और उसको ट्रेनिंग दे, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित कर सके। बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका अपनी सैम राय को हम तक पहुंचाने के लिए। पानीपत से वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताएं। वीरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है कि टीवी सेट का वॉल्यूम सुनकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। डॉली हमारे साथ अगली दर्शक। डॉली, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। डॉली, तो लगातार एक ही समस्या बनी हुई है। तमाम दर्शक टीवी सेट का वॉल्यूम सुनकर हमें रिस्पांस कर रहे हैं। कृपया जब आप हमें कॉल करें उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, अन्यथा आपसे जो बातचीत है वो कर सकती है। जैसा कि 2 दर्शकों के साथ हुआ, उनकी अहम राय हम तक पहुंच नहीं पाई है। बहरहाल, आज हमने जो मुद्दा उठाया, महिलाओं की सुरक्षा का ये मुद्दा, सरकार जिस तरह से चुप्पी साधे हुए इस पूरे मामले पर पिछले 24 घंटों में 5 और रेप की वारदातों ने प्रदेश का सर शर्म से झुका दिया है। रोहतक निर्भया कांड के आरोपी अभी अपने अंजाम तक भी नहीं पहुंचे हैं, और ऐसे में 5 और रेप की वारदातें, जिस तरह से वारदातें बढ़ती जा रही हैं, सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो निष्क्रिय पुलिस प्रशासन है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल हमने ये भी उठाया कि आखिर कैसे इस प्रदेश में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि सरकार सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत के धरातल पर वो दावे फेल साबित होते हैं। जी हाँ, दावे तो खूब किए जाते हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सरकारें बदलती हैं, कहा यह जाता है कि महिला सुरक्षा को ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, पहले से ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन हालात क्यों नहीं बदलते, इसका आज हम जवाब तलाशने के लिए हरियाणा की आवाज़ में अपने सभी दर्शकों से जुड़े, और जिन जिन लोगों की प्रतिक्रिया हमारे पास आई, जिन जिन लोगों के विचार हमारे पास आए, राय आई, कमोवेश कुछ अलग थी, कुछ अलहदा थी, लेकिन कुछ एक जैसी राय सामने निकल करके आई। कानून व्यवस्था को, पुलिस की लचर जो कार्यप्रणाली, कार्यशैली है, उस पर लोगों ने निशाना तो साधा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि शुरुआत जो है अपने घर से होती है, संस्कारों को प्रबल करना होगा, संस्कारों को एक नए सिरे से अपने बच्चों में उसके बीज बोने होंगे, तभी जो है आने वाले वक्त में मानसिकता में बदलाव लाया जा सकता है। महिलाओं के खिलाफ जो वारदातें, हिंसक वारदातें बढ़ रही हैं उसके लिए। चलिए, इसी के साथ हरियाणा की आवाज में इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।